ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 10 से मंत्र नंबर 12 और 13 लेते हैं भगवान। शीर्षक है प्राविद्या की प्राप्ति विधि अर्थात गुरु शरणागति। मंत्र लेते हैं भगवान। परीक्ष्य लोकान कर्म चिंतान ब्राह्मणो निर्वेद माया त्रत्कस्त्रस्य कृतेन तादिज्ञानार्थ से गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी छोत्रम ब्रह्मनिष्ठम तस्मै से विद्वानुपस्त्राय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरम पुरुष वेद सत्यम प्रवाच ताम तत्तत्वो ब्रह्म विद्याम। अच्छा, अब आप परीक्ष्य लोकान कर्मचितान पर एक बार और ध्यान दो। जैसे आगे चलते चलते कभी मुड़कर पीछे भी देख लेते हैं। इसको सिंहा अवलोकन न्याय बोलते हैं। संस्कृत भाषा में शेर चलता है तो थोड़ी दूर जाने के बाद देखता है पीछे। आओ परीक्ष्य लोकान कर्मचितान पर थोड़ा विचार करें। यह जो वेदांत में कर्म की निंदा और ज्ञान की प्रशंसा सुनने में आती है, तो यह जो संसारी लोग उसका विरोध करते हैं वह बिल्कुल नासमझी से करते हैं। वेदांत में जो बात कही गई है वह बिल्कुल टिकंत है। उसमें कहीं पावरत्ती भी दोष नहीं है, उसका विभाग है। उसको ठीक समझना चाहिए। एक आदमी आकर हमसे पूछता है कि महाराज हमको मकान बनाना है, कैसे बने? तो देखो, पहले हम ऐसे जब मकान बनवाना चाहते हैं तो उसके बुलाने पर उसके घर जाते और घर जाकर अपने सामने नपवाते, कील गड़वाते, ज्योतिष के अनुसार उसका पिंड निकलवाते कि इतना लंबा हो, इतना चौड़ा हो, चारों कोण आपस में मिलते हों, सब बताते। किस दिन मुहूर्त करें, कैसा बनावें, लेकिन बनाने का काम मिस्त्री करता है। मैं इष्टि का न्यास करवा देता था, नींव डलवा देता था, पर मकान बनाने वाला मकान बनाता था। अब आज समझो, कोई मकान बनाने की बात पूछे तो हम कहेंगे इंजीनियर के पास जाओ, वह जैसी सलाह दे उसी सलाह के अनुसार कारीगर से मकान बनवा लो। अब यदि हम उस आदमी को यह उपदेश करें कि तुम इंद्र देवता का ध्यान करो तो तुम्हारा मकान बनकर तैयार हो जाएगा, तो यह गलत बात है। मकान बनेगा पैसा खर्च करने से, ज़मीन खरीदने से, ईंट खरीदने से, सीमेंट से, कारीगर से। मकान बनवाने का साधन वह है। इंद्र देवता का ध्यान मकान बनाने का साधन नहीं है। लेकिन जब कोई आकर पूछे हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे महाराज, तब उसको कारीगर के पास तो नहीं भेजेंगे ना, इंजीनियर के पास भी नहीं भेजेंगे। उसको कहेंगे कि भाई कर्म कांड की रीति से इंद्र देवता को याद करो, तो इंद्र देवता की प्रसन्नता से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार कोई आकर पूछे कि महाराज हम वैकुंठ में कैसे जाएंगे, तो उसको इंद्र देवता का यज्ञ नहीं बतावेंगे, उसको बतावेंगे कि वह नारायण भगवान की भक्ति कैसे करे, तब वह वैकुंठ में पहुंचेगा। यह बात हम जानते हैं कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, ज्ञान के बिना आत्मा और परमात्मा की एकता का साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन मकान बनाने वाले इंजीनियर और मिस्त्री के पास जाने की सलाह देते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए इंद्र की पूजा करने की सलाह देते हैं, वैकुंठ में जाने के लिए नारायण के भजन की सलाह देते हैं। और कोई कहे महाराज समाधि कैसे लगेगी? हे भगवान, वह जप करते करते कैसे लगेगी? उसके लिए तो प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा करो, ध्यान करो, तब समाधि लगेगी। तब दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान होगा। तो सबकी अपनी प्रक्रिया होती है। आप देखो, प्रमाण से वस्तु का साक्षात्कार होता है, यह सर्वसम्मत निर्णय है। प्रमाण माने आँख अर्थात रूप के लिए यहाँ परीक्ष्य शब्द ही लिखा है। इसमें प्रमाण क्या है? हमारी आँख, हम देख रहे हैं, परीक्ष्य लिखा हुआ है। जिन लकीरों को देखकर सब नागरी लिपि जानने वाले परीक्ष्य शब्द पढ़ेंगे, वही लकीरें हमारे सामने खींची हुई हैं। और मैं नागर लिपि
उसको परीक्ष देख रहा हूँ तो हमारी आँख से सिद्ध है कि परीक्ष है। बोले भाई, कोई अंधा हो और उसको परीक्ष पढ़ाना हो तो क्या करेंगे? तो अंधे की लिपि अर्थात ब्रेल में जब परीक्ष लिखा हुआ होगा तब वह अपना हाथ उस पर घुमावेगा और स्पर्श से वह देख लेगा कि यहाँ लकीर ऐसे खींची हुई है। लकीरों का स्पर्श होगा, वह भी कर्म नहीं होगा, स्पर्श होगा, और स्पर्श से उसको ज्ञान हो जाएगा कि यह परीक्षा लिखा हुआ है। तो किसी भी वस्तु का साक्षात्कार प्रमाण के बिना नहीं होता। हमको याद है एक बार सेठ जयदयाल जी ने किसी से पूछा कि आप कहते हैं कि निष्काम कर्म से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो यह कर्म क्या कोई प्रमाण है? प्रमाण माने वस्तु को देखने का कारण, रूप को देखने की आँख, शब्द सुनने का कान, गंध सुनने की नाक, रस लेने की जीभ, स्पर्श की त्वचा। यह कर्म जिसको बोलते हैं वह कर्म किस वस्तु के दर्शन में असाधारण करण है? यह कोई प्रमाण है? कर्म साधारण करण है कि असाधारण करण है क्या? तो देखो, यह बात हुई जैसे रूप का साक्षात्कार आँखों से ही होगा। तो एक ने कहा कि कोई तुम्हारी आँख से रूप देखता नहीं है, डॉक्टर की शरण ग्रहण करो तो वह कृपा करके तुमको रूप देखने की शक्ति दे देगा। वह डॉक्टर दुनिया दिखा देगा प्रत्यक्ष। बोले, डॉक्टर अपनी आँखों से दिखाएगा कि हमारी आँखों से दिखाएगा? डॉक्टर भी जब हमको दुनिया दिखाना चाहेगा तो हमारी आँख बनकर उसमें दवा डालकर ऑपरेशन करके चश्मा लगाकर हमारी आँखों को इस हालत में ले आएगा कि हम उस वस्तु को देख सकें। अब आपको दूसरी बात सुनाते हैं। बोले भाई, हम कर्म के द्वारा खूब संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन कर्म है, जीभ से बोलना भी कर्म है, हाथ से झाज बजाना भी कर्म है, पाँव से नाचना भी कर्म है। तो हृदय में होवे ईश्वर का भाव, जीभ से उच्चारण करें श्रीमन नारायण और हाथ से बजावें झांझ और पाँव से नाचें। बोले, इससे परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? तो बोले, इससे होगा ईश्वर प्रसन्न, और प्रसन्न होकर हमको ईश्वर का साक्षात्कार कराएगा। बिल्कुल ठीक है, और हमको ही साक्षात्कार कराएगा ना? हाँ, हमको ही कराएगा। तो हमारी आँखों से कराएगा, हमारे ज्ञान से कराएगा कि अपने ज्ञान से कराएगा? जब तक ईश्वर हमको ज्ञान नहीं देगा तब तक हम आत्मा और परमात्मा की एकता का साक्षात्कार कैसे कर सकेंगे? तो अंतिम बात तो यह हुई कि चाहे डॉक्टरों द्वारा बनाई हुई आँख होवे, चाहे बिना रोग की अपनी निरोग आँख होवे, चीज़ जब दिखेगी तब अपनी आँख से दिखेगी, वह दूसरे की आँख से नहीं दिखेगी। बोले, कर्म ज्ञान की प्राप्ति में साधन कैसे है? बोले, कर्म ज्ञान की प्राप्ति में साधन है कैसे? कि अपने धर्म का अनुष्ठान करने से, निष्काम भाव से उसकी कोई कीमत तो लोगे नहीं। निष्काम भाव से जब स्वधर्म का अनुष्ठान करोगे तो उससे ईश्वर प्रसन्न होगा, और ईश्वर प्रसन्न होकर तुम्हारी आँखों में जो मैल आ गया है, मैल क्या है कि विषय वासना, मैल का अर्थ बता दिया। मैल क्या है कि विषय वासना, उसको दूर कर देगा और उसमें एकाग्रता अर्थात एक वस्तु के विचार की जो योग्यता है वह शक्ति देगा। माने जैसे आँख में से मोतियाबंद निकालकर उस पर चश्मा लगा दिया जाता है, इसी प्रकार ईश्वर हमारी बुद्धि में जो राग द्वेष रूप मोतियाबंद हैं, इनको दूर करके, वासना दूर करके, मैल को दूर करके उन पर एकाग्रता का शम दम आदि संपत्ति रूप चश्मा जब हमको दे देगा तब हम अपनी बुद्धि के द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह बात निश्चित है। भला जब तक एक तृण के साथ भी तुम्हारा देश रहेगा, भगवान, जब तक एक तृण के साथ भी तुम्हारा द्वेष रहेगा तब तक तुमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। द्वेष ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा दोष है। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान, आप कर्म से मकान बना सकते हो, आप कर्म से स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो, आप ज्ञान मिश्र कर्म से स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो, आप कर्म से संसार में जितनी उन्नति होती है वह सब प्राप्त कर सकते हो, आप कर्म से समाधि लगा सकते हो, आप कर्म से ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। यह सब कुछ ठीक है, लेकिन कर्म प्रमाण रूप नहीं है। इसलिए कर्म आपकी बुद्धि को शुद्ध करेगा और उस बुद्धि के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा।
जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।